अष्टावक्र गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अष्टावक्र गीता में चर्चा करेंगे कि संसार की स्थिति क्या है, संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिस संसार के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस संसार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिस संसार को हम सत्य मान रहे हैं, ज्ञान के अनुसार, अष्टावक्र गीता के अनुसार या अष्टावक्र मुनि के अनुसार इस संसार की क्या वास्तविक स्थिति है, इसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का ये 10 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, जिसमें यह संसार रज्जु में सर्व समान भाषित होता है, वही आनंद परमानंद का बोध है, अतः तू सुखपूर्वक विचरण कर। तो इसमें वेदांत शास्त्रों में आता है रस्सी और सर्प का। तो जैसे अक्सर देखिए, जो रस्सी होती है किसी अगर अंधेरे जगह पे पड़ी रहती है तो हम सोचते हैं सर्प है और डर करके भाग जाते हैं, हमारा डर आ जाता है, कहीं हमको ये रस्सी को सांप समझते हैं, कहीं ये जो रस्सी है जो है ये हमको डस न ले, रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जबकि वास्तविक रूप में रस्सी जो है पहले भी नहीं था, मतलब सांप जो है, रस्सी में सर्प जो है वो पहले भी नहीं था। अब वर्तमान समय में जब हमको सर्प लग रहा तब भी नहीं है और बाद में भी वो सर्प नहीं है। केवल अंधकार के कारण जो है हमको रस्सी सर्वभाषित होता है और हम अंदर डर जाते हैं। तो उसी प्रकार उससे तुलना संसार की गई है। ये संसार जो है रस्सी में सर्प की तरह है। तो रस्सी को बताया गया है कि आत्मा या परमात्मा, और सर्प को बताया गया जगत। तो जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, ऐसे चेतन आत्मा में ये सारा संसार कल्पित है। तो जैसे अंधकार के कारण जो है और रस्सी सर्प प्रतीत हो रहा है, वैसे ही आत्मा को न जानने के कारण ये संसार दिखाई दे रहा है। जिस दिन हम आत्मा को जान लेते हैं और सर्वत्र आत्मा का दर्शन करने लगते हैं तो ये संसार जो है हमको कल्पना मात्र दिखता है, मिथ्या दिखता है, प्रतीति मात्र दिखता है। और यहाँ तक कि शास्त्रों में आया है कि सारा संसार भ्रम मात्र है, इसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। अब देखिए, अब जैसे कि अब हुमायूं का ले लीजिए, बाबर का ले लीजिए या सिकंदर का ले लीजिए। जो सिकंदर जब पूरे दुनिया को जीतने चला था और आज केवल उसका नाम है इतिहास के पन्नों में, न सिकंदर है, न उसके परिवार वाले हैं, न उसकी संपत्ति है, न उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन उसी को पकड़ने के लिए, संग्रह करने के लिए वो भाग रहा था, लेकिन वो कुछ भी संग्रह नहीं कर पाया। तो ऐसे जो भी संसार हमको ये सत्य दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ अज्ञान का इसका कारण है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम अपने स्वरूप में जागते हैं, अपने आत्मा को जानते हैं, सामने आत्मा को देखते हैं, तो सारा संसार ये मिथ्या हो जाता है। अब ये कि ज्ञान होने के बाद संसार का नाश हो जाता है। अब नाश कैसे होता है? अब संसार का स्वरूप से नाश नहीं होता है। संसार हमको ज्यों की त्यों दिखाई देता है, ज्ञान होने के बाद भी दिखाई देता है, लेकिन हमको ये मिथ्या लगता, सपना लगता है, सच नहीं लगता है। तो संसार को मिथ्या जान लेना ही या अनुभव कर लेना, समझ लेना ही संसार का नाश है। क्योंकि संसार जो है ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञानी को भी स्वरूप से दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी संसार को सत्य नहीं समझता है, मिथ्या समझता है। जैसे
रामचरितमानस में भी आया है। शंकर भगवान माँ पार्वती को समझा रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि परमात्मा के भजन के सिवा ये सारा संसार जो है ये सपना के समान है। इसमें वेदांत शास्त्रों में एक दृष्टांत और आया है कि जैसे मृगतृष्णा का जल, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे राजस्थान में जो बालू होता है, तो जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो लगता है कि पानी है, नदी है तरह दिखाई देता है। और कोई व्यक्ति लोटा लेके पानी भरने जाता है और दूर तक पानी भरने जाता है तो देखता है कि पानी है ही नहीं। फिर चला आता है फिर पेड़ के नीचे बैठता है तो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पानी है। जल की तरह वो जो रेत होती, बालू होती है, उसमें जल दिखाई देता है, लेकिन उसका वो जल का जो सत्य था, जो उसको मिथ्या हो गया, उसका वो बाधित हो गया। वो समझता है कि जल नहीं है, भ्रम करके दिखाई देता। सूर्य की किरणें जो बालू के ऊपर पड़ रही है, ये भ्रम करके दिखाई देती है और लोटा ले करके वो पानी भरने नहीं जाता है। तो ऐसे ज्ञानी के लिए ये सारा संसार जो है मृगतृष्णा का जल की तरह हो गया है, और उसमें सुख की तलाश नहीं करता है। और एक व्यक्ति और बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मृगतृष्णा की नदी में वो जाता कि पानी हमको मिल जाएगी, वो प्यास मिल जाएगा, आगे बढ़ता है तो देखता बालू, फिर उसको दूर दिखाई देता है पानी है, फिर और आगे बढ़ता है, वहाँ जाता वहाँ भी पानी नहीं, तो उसको दिखाई देता है, आगे फिर पानी दिखाई देता है, और आगे बढ़ता चला जाता है। और उस पानी के तलाश में व्यक्ति वो झुलस करके गर्मी में मर जाता है, लेकिन पानी उसको नहीं मिलती है। यही हाल संसारिक लोगों का है। पूरा जीवन सुख की तलाश में वो भागते रहते हैं, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। पहले जो बच्चा होता है सोचता पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाऊंगा तो सुख मिलेगा, उसमें उसको सुख नहीं मिलता है। एक आध हफ्ते खुश रहता है, फिर उसकी नॉर्मल लाइफ हो जाती है। फिर सोचता शादी कर लूँगा तो खुशी मिलेगी, शादी करता है तो हफ्ते 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसकी भी वो नॉर्मल लाइफ हो जाती है। फिर सोचता बच्चे होंगे तो सुख मिलेगा, तो बच्चा होने के बावजूद भी 1-2 महीना 3 महीना खुश रहता है, बाकी और बोझ बढ़ जाता है, उनको पढ़ाना लिखाना, दवाई की सुविधा करना, और उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद सोचता है कि लड़के की नौकरी लग जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा। लड़का की नौकरी लग जाती है तो थोड़ा दिन तो खुश रहता है कि लड़का अपना कमाता, अपने लिए कमा रहा, बाप के लिए थोड़ी कमा रहा है, अपना वो खर्च करता है, उसकी अपनी लाइफ है। फिर सोचता बहू आ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। वो आकर के अपना साम्राज्य स्थापित करती है ससुराल में जा कर के, और अपने हिसाब से सारा व्यवस्था करने लगती है। और जो सासू उनकी होती है या जो उसके ससुर होते हैं, उसको अपने हिसाब से बहू को चलाना चाहते हैं। बहू अपने को बहुत समझदार समझती है। वो जब पहुँच जाती ससुराल में तो सबको अपने हिसाब से ठीक करना चाहती है, और उसको भी उसके मायके से, जैसे उसकी माँ हैं, बहन हैं, और उसके जो रिलेशन वाले हैं, उसको बताते रहते हैं, इसको भीतर भीतर फीडिंग करते रहते हैं कि सासू कैसे डील करना, ससुर कैसे डील करना, पति कैसे डील करना। तो इस तरह से जो है घर में जो है अव्यवस्था स्थापित हो जाती है, और उसमें भी जो है व्यक्ति जो है दुखी रहता है। और फिर पत्नी जो उसकी जो लड़के की जो बहू होती है, तो अब जब व्यवस्था बैठता है तो लड़के को लेकर घर ही में अपना किनारा अपना बनाएगी, खाएगी, अलग किराए का मकान ले लेगी, अलग मकान बनवा लेगी, और सास ससुर को छोड़ करके चली जाती है। और कभी कभी जो है उनको प्रॉपर आदर, दुष्ट टाइप की जो बहुएं होती हैं इक्का दुक्का, अपने सास ससुर को सम्मान भी नहीं देती हैं। और लड़का भी पत्नी के पीछे जोरू को गुलाम बना रहता है, घूमता रहता अपने पत्नी बच्चों को पीछे पीछे लगा रहा, तो माँ बाप को भूल जाता है। तो माँ बाप सोचता है अरे हमने इतने मेहनत से बच्चे को पैदा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, आज जब पत्नी बच्चों का हो गया है मुझको ध्यान ही नहीं देता है। बाहर तो समाज में दिखाएगा कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मेरी लड़की बहुत अच्छी है, मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन सोचता है कि अपनी अगर कमी जो है सबको बता देंगे तो उसके रिश्तेदार, दोस्त यार सब उसके ऊपर हंसेंगे। अंदर की जितनी भी वो शीत युद्ध है, कोल्ड वार है जो परिवार में चल रहा है, आदमी उसको ढकता है। अब बाहर जो है खूब अच्छा दिखाता है कि बहुत अच्छा नहीं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि सामने वाले अगर जान जाएंगे तो खूब उसको भीतरी बाती हंसेंगे और उन बातों को और जगह फैलाएंगे।
तो कहने का मतलब ये कि सुख की बात है जो है कि सुख संसार में नहीं है। अभी आप समझ लीजिए, जो कुछ है उसी में संतुष्ट करिए और संतुष्ट रहिए, और संसार के पदार्थों को संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मत भागिए। यह मत समझिए किसी के पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा मकान है, ज़्यादा उसके पास जो है भौतिक सुविधाएं हैं तो सुखी है। भगवान ने सबको 10 इंद्रियां दिया है, एक मन एक ही शरीर सबके पास है, तो हर आदमी वही है कि 10 इंद्रियों का ही सुख लेता है। अभी पेट का जो है बताते हैं, खाना जो है एक उसकी है इतनी बड़ी, जो पेट जो है, जो यहाँ खाना रहता है, जो आंत है जो है इतनी बड़ी है, उसमें आदमी 300 400 500 ग्राम ही खाना खा सकता है। उससे ज़्यादा खाएगा घी तेल लड्डू, बताते हैं शरीर उसकी बीमार हो जाती है और वो अस्पताल में भर्ती होता है, और वही उसके जो खाना पीना और जो भोग है जो है उसके लिए रोग बन जाता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि पूर्वज हैं इसीलिए लिख गए हैं, वेदों के महावाक्य हैं, जितने भोग उतने रोग, जितना हम भोग भोगेंगे उतने हमको रोग मिलेगा, और जितनी संपदा उतनी आपदा। हमारे वचन नहीं है, ये शास्त्रों के महावाक्य है। जितनी संपदा मेरे पास आएगी उतनी मेरी चिंताएं बढ़ जाएंगी, मेरे दुख बढ़ जाएंगे। लेकिन आदमी सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, तुमसे बड़ा आदमी हूँ और सब लोग मुझको सम्मान दें, क्योंकि समाज में जिसके पास ज़्यादा धन रहता है, जो बड़े पद पे रहता है, उसी को लोग जो है सम्मान देते हैं। और झूठी सम्मान वो वही सम्मान देगा जिसको कि कुछ उनसे फ़ायदा लेना होगा, वही चापलूसी करेगा, वो आगे पीछे डोलेगा, और कुछ दिन में जो है उसकी अपनी इच्छाएं निकल आती हैं। तो जिसका अगर किसी से कोई प्रयोजन नहीं है तो क्यों चक्कर लगाए, क्यों चापलूसी करेगा? तो चक्कर वही लगाता है, चापलूसी वही करता है जिसका कोई न कोई अंदर से प्रयोजन रहता है। लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते हैं और चापलूसों को अपना समझ लेते हैं। लेकिन वो जहाँ भी आपका ये धन में कमी होगी या आपका पद में कमी होगी, या उसको लगेगा कि मेरा इनसे कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपको छोड़ देगा। और समाज में ऐसे देखने की बात आती है कि लोग जो है किसी को तब तक जो है अपने से उसको अटैच करते हैं, आश्रय देते हैं, अपनाते हैं जब तक उससे कोई अपना स्वार्थ रहता है। और जब कोई स्वार्थ नहीं रहता तो उसकी पत्ता कट जाती है, जिसका जो है स्वार्थ होता है फिर उसको जो है अपना लेता, अपना समझने लगता है। तो ये सारा दुनिया स्वार्थ का है। अगर कोई आपको नहीं पूछ रहा है तो समझिए उससे आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और कोई अगर किसी को पूछ रहा है तो समझिए कि अपने स्वार्थ बस ही आपको पूछ रहा है। इसमें आया है, गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है, अपने सुख से सब जग बाधो, कोई काहू को नहीं, प्रीतम जान लियो मन माही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि सारा संसार जो है रस्सी में सर्प की तरह कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प कल्पना मात्र है, वैसे आत्मा में सारा जगत जो है कल्पना मात्र है।